हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेबीटी टैट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए रहने वाली है। ये वीडियो लास्ट जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उनको देख के बनाया गया है, एनालिसिस करके बनाया गया है। एक पैटर्न आपके लिए यहाँ पे बताऊंगी, क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से मैक्सिमम रहते हैं, किन टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज होता है, और कुछ रेयर टॉपिक्स होते हैं जो बहुत एक क्वेश्चन हालांकि 2-3 पेपर के बाद पूछा जाता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो अपलोड करा था, उसमें मैंने बताया था कि जो टेट एग्जाम है जो जेवीटी के लिए होने जा रहा है इस साल हिमाचल प्रदेश में, उसे अब जेवीटी वाले तो दे सकते हैं, साथ में बीएड वाले भी उसे भर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता था, अब हिमाचल में भी होगा। और अगर आप जेवीटी टेट कर लेते हैं, अगर आपने बीएड किया है और आप जेवीटी टेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आगे चल के आप जेवीटी कमीशन भी दे सकते हैं। यानी कि कोई अगर जेवीटी की पोस्ट निकलती है उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जेवीटी टैट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। डायरेक्ट आप कमीशन नहीं भर सकते हैं, जिस तरह से पहले गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कमीशन भरवा दिया था बीएड वालों से विदाउट एनी टैट, जेवीटी टैट, तो वो उन्होंने अभी जो है कैंसिल कर दिया। तो आप ये ध्यान रखें कि पहले जेवीटी टैट करना होगा, देन आप कमीशन करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में मैं हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताने वाली हूँ। जेवीटी टेट के लिए स्टूडेंट 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। पहला तो होता है आपका वही बाल मनोविज्ञान, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में पूरा होता है, ठीक है। उसमें आपका पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये मेन रहता है, और इस 3 टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, आपकी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। ये सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस में पढ़नी होती है। साइकोलॉजी के टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जो जेबीटी के लिए बार बार पूछे गए हैं एनालिसिस करके, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद साइकोलॉजी के बाद आपका रहता है इंग्लिश, और इंग्लिश में मोस्टली स्टूडेंट ग्रामर होता है, भर भर के जो है वो ग्रामर पूछा होता है। हालांकि हिंदी में भी भर भर के ही ग्रामर पूछा होता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा रहती है 2-4 क्वेश्चन को लेके। इंग्लिश के बाद आपका टॉपिक रहता है हिंदी, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपका रहता है साइंस, विज्ञान और ईवीएस। ये देखने को मिला है कि कुछ पेपर में साइंस और ईवीएस का जो रेशियो है वो जैसे 30, ये टोटल दोनों मिला के 30 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। कुछ पेपर में 15 साइंस के क्वेश्चन और 15 ही ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ में जो है वो बहुत कम पूछा गया है, जैसे 4 ही क्वेश्चन साइंस के पूछे हुए हैं, करंट अफेयर डाल दिए हुए हैं, ईवीएस थोड़ा ही है, फिर आपकी जीके डाल दी हुई है बीच में। तो मतलब कुछ इसका डिफाइंड नहीं है सिलेबस में। एचपी टेट जब सिलेबस एक देता तो उसमें लिखा होता है कि साइंस एंड ईवीएस, लेकिन उसमें जो है आपको कई बार करंट अफेयर, कई बार आपको एचपीजी के इंडियन जीके भी देखने को मिलती है, ठीक है। ईवीएस और साइंस इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे इजी होता है, इसको इजीली स्टूडेंट कर भी लेते हैं। साथ में आपका रहता है जो नेक्स्ट 5th आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है मैथ्स। और मैथ्स भी स्टूडेंट ऐसा कोई भारी भरकम मैथ्स इसमें नहीं पूछा जाता है। 10th लेवल तक का, इवन 8th लेवल तक का ज्यादा होता है। 9th 10th लेवल का कुछ टॉपिक्स होते हैं, सबसे ज्यादा टॉपिक्स पूछे जाते हैं 8 तक, जो है 6 to 8 जितने टॉपिक हैं इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं। हिंदी के लिए भाषा का ज्ञान, इससे कुछ भाषा की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी, वहां से कुछ एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कहाँ से अराइज हुई है, इसकी कुछ बेसिक चीजें। बोलियों के बारे में पूछा हुआ है, हालांकि भाषा ज्ञान और बोलियों के जो क्वेश्चन है वो कम थे, रेयर थे। व्यंजन के क्वेश्चन जो है रीसेंट पेपर्स में ज्यादा देखे गए। शुद्ध शब्द बहुत बार पूछा गया है, ये तो आप रखो कि शुद्ध शब्द जैसे कुछ भी लिखा हुआ आता है उसमें कुछ या मात्रा की कोई गलती या फिर कुछ अलग उसमें कोई शब्द गायब कर दिया, कि प्रॉपर उसको लिखते कैसे है, उस तरह के आते हैं। शब्द अर्थ भी जो है स्टूडेंट पूछे जाते हैं। ये दोनों ही टॉपिक काफी देखने को मिले हैं। संधि भी बहुत ज्यादा हर एक पेपर में पूछा गया है, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको जिसमें संधि ना पूछा गया हो। सर्वनाम भी बहुत ज्यादा, सर्वनाम संधि इनके आगे भेद होते हैं जो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेषण और इनके भेद आगे पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद निपात शब्द के बारे में 1-2 क्वेश्चन रेयर थे बट थे। वाक्य और प्रकार के क्वेश्चन भी स्टूडेंट काफी देखने को मिले हैं पेपर में।
वाक्य क्या होते हैं, उसके आगे प्रकार, ये आप अच्छा सा कोई ग्रामर ले लें। हालांकि जो लूसेंट की एक सीरीज आती है, इंग्लिश ग्रामर भी उनका आता है, हिंदी ग्रामर भी आता है, मैथ्स का अलग आता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा क्या काफी ज्यादा एडवांस है। वहां से आपको चीजें चूज करनी पड़ेंगी कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप किसी दूसरे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि जेवीटी से काफी हाई लेवल का हो, तो आप लूसेंट का ग्रामर ले सकते हो, वो बहुत अच्छा है, उसमें काफी चीजें अच्छी दे रखी हैं। ठीक है। लेकिन उसमें से आपको निग्लेक्ट करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें, जिसका काम जो है जेवीटी टैट में नहीं है, क्योंकि उतना भी टफ ग्रामर जो है वो टैट वाले नहीं पूछते हैं। कुछ वेद, महाभारत और कवि से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। जैसे वेद कौन सा है, किस वेद में कोई स्पेशल क्वेश्चन वहां से आता है, महाभारत की रचना किसने करी, इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है। वर्णमाला का ज्ञान आपको होना चाहिए। उपसर्ग के बारे में पूछा गया है, अवयव शब्द के बारे में, संज्ञा, इसके भेद। ठीक है। तुलसीदास की रचना एक पूछी गई थी, जैसे तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, मेन मेन कर लीजिएगा, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। समास तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, मुहावरे भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। समास के आगे प्रकार जो है उसके भेद आप कह सकते हो कि वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे गए। अलंकार, कारक, कारक के भी काफी ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं। छंद, शब्द और देवनागरी लिपि के बारे में पूछा हुआ है। एक पाली लिपि के बारे में भी मैंने क्वेश्चन देखा था। तो वो भी आपको लोकोक्तियां पूछी हुई थी। ठीक है। विलोम शब्द भी काफी रैंडम पूछा है। राष्ट्रभाषा से भी रेयर क्वेश्चन था, लेकिन पूछा था, कुछ घुमा के स्टेटमेंट एक पूछी हुई थी कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, इस तरह की कुछ चीजें। ठीक है। जो स्टूडेंट एक भाषा का जो आर्टिकल से रिलेशन है, ठीक है, आपको कौन सी क्या कहते हैं अनुसूची वगैरह से रिलेट करती है वो तो वो एक बार जरूर देख लें, वो थोड़े से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्रिया के बारे में, क्रिया के भेद भी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद का उपन्यास एक पूछा हुआ था। वर्ण के बारे में, समानार्थक शब्द के बारे में भी रैंडम पूछा जाता है, भिन्न शब्द। ठीक है। और कंठ ध्वनियों के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी दिवस का क्वेश्चन पूछा था कि कब मनाया जाता है। बहुवचन आपको पता होने चाहिए। इनमें से कुछ टॉपिक्स तो इजीली स्टूडेंट ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गद्य पद्य हैं, छंद हैं, वो चीजें जो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं हम लोग, अब कोई हिंदी का है उससे तो पता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होता है। ये चीजें इजी है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है। अगर पॉसिबल हुआ स्टूडेंट तो मे भी आपको यूट्यूब पे हमारी जेवीटी के लिए स्पेशल सीरीज जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला टेट, अभी जो नवंबर दिसंबर में आने वाला टेट है, उसके लिए हम सीरीज लेके आएंगे। तो सीरीज रहेगी, हमारी सीरीज जो रहती है स्टूडेंट्स, वो एक सिस्टमेटिक वे में रहती है। अगर जो मेरे से पहले से जुड़े हुए मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, उनको पता है कि हमारा काम कैसा होता है, पूरा एनालिसिस करके मैं चीजें बनाती हूँ। हालांकि उसमें समय लग जाता है, सीरीज मेरा थोड़ा लेट आता है, बट वो जो आता है तो एक सिस्टम में और बेनिफिट आपको जरूर देगा, एक ऐसा आपको सीरीज देखने के लिए मिलेगा। और स्पेशल सीरीज आने वाला है स्टूडेंट आपका साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी के लिए सभी, चाहे आप जेवीटी आर्ट्स हैं, कोई सा भी टैट दे रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल सीरीज मैं बनाने वाली हूँ। बहुत सारी स्पेशल चीजें उसमें रहेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। कथन के लिए एक शब्द का प्रयोग होना। ठीक है। तो जैसे एक पूरा सेंटेंस होता है, उसके लिए एक शब्द लिखना होता है, उस तरह के क्वेश्चन। कविता से कुछ क्वेश्चन थे, और गद्यांश पे जो प्रश्न थे वो बहुत रेयर, 2013 और 12 के जो पुराने पेपर होते थे उनमें जो है वो पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उनमें से क्वेश्चन छांटो, वैसे वाले क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अब हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये हिंदी के जो है स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आफ्टर हिंदी हम लोग साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उनके टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स की लिस्ट बन चुकी है। अब बैक टू बैक, मतलब नेक्स्ट डे आपकी, इसके नेक्स्ट डे आपकी जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगा, साइकोलॉजी होगी, मैथ्स हो गई या इंग्लिश होगी, उसका मैं वीडियो डालूंगी वन बाय वन सारे। और ये भी आपको आइडिया दूंगी कि आप पढ़ कहाँ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसके लिए आप लूसेंट का ग्रामर और एक और ग्रामर है, मैं आपको बताऊं, पर इसमें सारी चीजें नहीं है। एस बी सहानी और आर पी शर्मा का ये जो है वो मेरे पास एक साहनी साहनी करके साहनी सर्वोत्तम हिंदी व्याकरण जो है
तो ये भी आप देख सकते हो। इसमें हालांकि सारे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, बट लूसेंट की बुक में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा एडवांस उसमें चीजें हैं, लेकिन जरूर उसको परचेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें रहेंगे आपके साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर टेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।